नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज आर्टिकल का दूसरा भाग देखते हैं। ए और एम का प्रयोग हम लोगों ने विस्तृत रूप से देख लिया था। आज हम द का प्रयोग देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जब एक वचन की संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वहां पर उस संज्ञा से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। तो गाय केवल एक गाय की बात इसमें नहीं की गई है, इसमें पूरी जो गाय जाति है उसके लिए बात की गई, अर्थात इस प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। खाड़ी हो, नदी हो, समुद्र का नाम हो, द्वीपों के समूह हो, पर्वतों से पहले, इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द हिमालयाज। लेकिन एक चीज याद रखना है कि खाड़ी है द बे ऑफ बंगाल, नदी द गंगा। अगर नदी की बात हो रही है तो द गंगा, गंगा के पहले द लगेगा। लेकिन अगर साथ में शहर भी दिखाया जा रहा है कोई, कि जैसे कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे है, तो अगर दोनों शब्द पास पास दिखा दिए गए, शहर और नदी, कानपुर आन द गंगा, ये नहीं होगा। कानपुर आन गंगा। अगर केवल नदी का नाम आ रहा है तो द गंगा लिखा जाएगा, यानी द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नदी के किनारे बसे अगर शहर का नाम भी साथ में आ गया पास में ही, तो वहां पर नदी से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द्वीपों के समूह, अगर द्वीपों के समूह की बात हो, याद रखना द्वीप की बात नहीं हो रही, द्वीपों के समूह, तो द का प्रयोग होगा। द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। लेकिन अगर एक द्वीप की बात हो जाए, जावा, सुमात्रा, तो वहां पर आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। द गीता, द रामायण। अद्वितीय चीजें जो इस ब्रह्मांड की हैं, सृष्टि की हैं, उनसे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आपकी पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा, ये सब अद्वितीय चीजें हैं। इनकी तुलना करने के लिए इनका जो प्रतिद्वंदी है वो नहीं है, तो इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। द सन, द स्काई, द अर्थ। कंपैरेटिव डिग्री में, अगर कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग एडवर्ब की तरह होता है। द सूनर। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। द स्वीटेस्ट, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। यदि ए और एन, इनका प्रयोग एक के अर्थ में हो, तो पहले वाक्य में तो ए एन जैसा लगना है वो लग जाएगा, लेकिन दूसरा वाक्य जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें द का प्रयोग होगा। या ये कह लीजिए, जब कोई कहानी लिखी जाती है तो कहानी में अगर बता दिया गया कि देयर वाज ए किंग, वहाँ एक राजा था, और फिर बार बार उस राजा के विषय में ए नहीं लगाया जाएगा, फिर द शुरू हो जाएगा। देयर वाज ए किंग, अब ये नहीं पता है कि राजा कहाँ था, कहीं एक राजा था, लेकिन दूसरा वाक्य जैसे ही लिखा जाएगा तो उसमें फिर द किंग वाज काइंड, राजा दयालु था या ऐसा था। यानी हर बार आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार बता दिया, जैसे ही एक बार बताया, दूसरे वाक्य से द का प्रयोग शुरू हो जाएगा। तो ए या एन का प्रयोग एक के अर्थ में अगर किया गया हो, तब दूसरे वाक्य में द का प्रयोग होता है। जैसे आई बॉट एन अम्ब्रेला, एक के अर्थ में है एन का प्रयोग। अब दूसरा वाक्य जब लिखा जाएगा तो द अम्ब्रेला वाज, इस तरीके से, अच्छा था,
खराब था। अगर राष्ट्रीयता सूचक शब्दों को वाक्य में रखना है, दिशाओं को बताना है, संप्रदाय को बताना है, सरकार की शाखाओं को बताना है, तो इनसे पहले द का प्रयोग होता है। द इंडियंस, द ईस्ट, वेस्ट, द वेस्ट, संप्रदाय द हिंदूज, द मुस्लिम्स, सरकार की शाखाओं के से पहले द जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर कोई ऐतिहासिक साम्राज्य हो, वंश हो, जाति हो, स्थान हो, इमारत हो, घटना हो, अर्थात ऐतिहासिक महत्व की चीज हो, तो उससे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, या कोई जात हो, निग्रोज, द निग्रोज, स्थान हो कोई ऐतिहासिक महत्व का, इमारत हो, द कुतुब मीनार, घटना हो कोई, या अवधि हो, द ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। कॉमन नाउन का प्रयोग अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया गया है तो भी उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फादर इन हिम, द फादर इन हिम। माफ कीजिएगा, बीच बीच में आवाजें इधर उधर से आने लगती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है, जैसे द फादर इन हिम, तो इसका मतलब है उसके अंदर पितृत्व का गुण। यहाँ पिता की बात नहीं हो रही, वो जो पिता के अंदर गुण होते हैं उसकी बात हो रही है। तो कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। यदि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करेंगे, या ऐसे कह लें अगर हमें किसी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करना है तो उसके पहले अगर हो सके एडजेक्टिव रख देंगे, एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करेंगे। द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, इस तरीके से। या इसका दूसरा फॉर्म भी प्रयोग होता है कि नाम लिख के कामा लगा के द ग्रेट लिख सकते हैं, अकबर कामा द ग्रेट। या दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें द ग्रेट अकबर, तो इनसे पहले प्रयोग होता है। और इसे याद रखनी है, भाषाओं से पहले इसका प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारे नियम हैं प्रयोग ना होने के। एक उदाहरण हम आपको यहाँ पर लिखा है, भाषाओं से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तो इससे पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे कि ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा। या ट्रांसलेट इनटू द हिंदी, द का प्रयोग नहीं होगा। वाक्य देखिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश यानी भाषा, इज द लैंग्वेज भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ऑफ द किसकी भाषा है, ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों की। अब यहाँ पर जो पहले सबसे पहले प्रयोग हुआ है इंग्लिश, इसका मतलब है भाषा, अंग्रेजी भाषा। इज द लैंग्वेज भाषा है, ऑफ द इंग्लिश, द इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेज लोग, अंग्रेजी अंग्रेज लोगों की भाषा है, या अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो यहीं से हम लोग अपना आर्टिकल चैप्टर समाप्त करते हैं। अब हम लोग टेंस बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।